देखिए, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जो मेहमान यहाँ हमारे बीच आए हैं, दूर दूर से आए हैं और अहमदाबाद की इस धरती पर, मोदी साहब की धरती पर पधारे हैं। ये धार्मिक मंच है और अब हम हास्य कवि सम्मेलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हरियाणा से जो हमारे बीच हैं, परम आदरणीय श्री अरुण जी जेमनी जी का मैं सम्मान करता हूँ। वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें तालियों के साथ में। इसी क्रम में बाबूजी आ जाएं, राजेश भाई और बाबूजी आ जाएं जल्दी से। आओ राजन भाई, आप आ जाओ। बाबूजी को हैरान मत करो, आप आ जाएं। आप बाबूजी को हैरान मत करो। दिलीप भाई आ जाओ जल्दी से। लाइट ज्यादा, इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। इनका देखा, वो ट्रैफिक पे खड़े थे, लाइट ज्यादा हरी हो गई, अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। है अरुण जी, अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। हरियाणा बहुत मीठी भाषा है और हरियाणा के मैं चाहूंगा राजेश भी ऊपर आए। राजेश भी हरियाणा से है, हमने हरियाणा के रखे हुए। अरुण जी एक हमने रखे हुए, ये भी अच्छे कवि हैं। इसी क्रम में परम आदरणीय श्री शंभू जी शिखर जी का मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए मंच पर और अपना स्थान ग्रहण करें और हमारा सम्मान स्वीकार करें। शंभू जी, शंभू जी आज कुछ पतले लग रहे हो क्या, कि टीवी में जाड़े लगते हो? भावों में निर्मलता, चंदन सी शीतलता करने चले हम। शंभू जी अपने ऊपर ही बहुत अच्छा हास्य कवि हास्य व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है अहमदाबाद की इस धरा पर, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और कवित्री हमारे बीच है, दिल्ली से यहाँ पर हमारे बीच पधारी हैं, श्रीमती खुशबू जी शर्मा भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें और अपने हास्य कवि से। खुशबू जी, आपको सुनने बहुत लेडीज राह देख रही है। चाहे क्या बोल रही मालूम, मरवा गया लगता। बोले झूठ मत बोलो, आप भी राह देख रहे हो। कपिल भाई मरवाएंगे लगता है। चलिए, और अब हमारे कवि माननीय श्री, हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनीता जैन, सुजाता पाटनी, रचना जैन और मीनू जैन। वे आ जाएं और खुशबू जी का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच जो नीतू जैन आ जाएं, श्रीमान राहुल जी जैन, रेखा गुणावत आ जाएं सम्मान के लिए खुशबू जी के। आइए राहुल जी, राहुल जैन प्लीज। राहुल इसीलिए श्रीमान सौरभ जैन आइए। जैन समाज की शान है और सौरभ जी हमारे बीच है, जैन समाज की आन बान शान है और हास्य कवि के वीर रस के कवि, बहुत सुंदर आचार श्री पे। सॉरी, देखिए आज सभी के लिए मोमेंटो की व्यवस्था थी। मैं बैंक भाई से निवेदन करूंगा और अपना उनको बांट देंगे समय की अनुकूलता, क्योंकि ये प्रसंग बार बार नहीं आएगा, इसलिए इसको अब एक जिनके जब तक ये सेटल होते हैं। ये जो पंडाल बनाया सौमिल भाई शणगार, सौमिल भाई भी शाह है और जब उनसे कहा गया कि ये जैन समाज का भगवान महावीर का है, सितंबर और दिगंबर में एक ही जो हमारा त्यौहार है वो आता, तो इन्होंने इससे उसी राशि में इतना सुंदर, ये मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से उनका कराएं। ये जो पीछे आपको एलईडी दिख रही है और ये लाइट दिख रही है, हमारा आदि का दोस्त है जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है और उससे कहा कि थोड़ी लाइट लगाना है, तो बोले मेरे गोडाउन में पड़ी है, आदि में लगा देता हूँ। एलईडी भी छोटी कहा था, मार्केट में भाव 80-90 रुपये चलता है, लेकिन उसने 50-60 जो दोगे ले लेंगे, ऐसी भावना के साथ में श्री, कौन नाम है, आदि
शंभू जी के फ्रेंड यहीं के क्या? नितिन खन्ना जी, शंभू जी के मित्र यहाँ पर हैं। नितिन खन्ना जी भी मंच पर आ जाएं। हाँ, महावीर जी के जो इनका बाकी है जल्दी से बुला लेंगे। एलईडी में करण गोदा जी इनका बहुत ब्रांड है। कल जहाँ पे अपने जीटो में जो एलईडी का पूरा काम था ईडी का था, और उन्होंने अपने इसको सम्मान को यहाँ पे किया है। करण गोदा, विवेक गोदा, राजपाल शाह, अगर ये लोग हैं यहाँ पे तो कृपा करके आ जाए मंच पे। विशेष भाई पारा, जगदीश भाई पटेल, हमारे फोटोग्राफर जो गुंजन भाई दोषी, जिनवाणी चैनल टीवी जिन्हों का सुबह लाइव हुआ था और अभी ये भी लाइव होगा, सुनील भाई मेहता जो लगे हुए हैं, इन सभी ने विशेष काम किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा बेन, आशा बेन, अनिता बेन यहाँ आ जाएं और उनका सम्मान जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और करें। रतन भाई और कुछ बाकी है? आज पहली बार इतिहास में 15 मिनट में इतना बड़ा सम्मान हुआ है, तो यार एक बार मेरे लिए तो ताली बजती है यार सम्मान के लिए यार। इतना स्पीड में तो आज तक नहीं हुआ। किसी को मन दुख हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। आइए इनका सम्मान करेंगे। कहाँ रतन भाई? हाँ देखिए, महावीर भाई की जो धर्मपत्नी है इंद्राणी, रोज इनके यहाँ 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंग होती थी। उसकी पूरी कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करती थी। इनके लिए भी बनता है एक बार जोरदार तालियों से। आशा बेन जांगड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब जिसका किसी का रह गया हो तो आ जाएं। एक कुर्सी लगाएंगे ऊपर। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ है जगह। रतन जी यहाँ पे है, यहाँ सुनील भाई। चलिए तैयार है सभी कवि सम्मेलन के लिए? रतन भाई चलिए तो आप सभी की सहमति से अब हम चलते हैं। ये मंच हम समर्पित करते हैं हमारे सुप्रसिद्ध कवि जो पूरे भारत से यहाँ पधारे हैं, और अब उनकी कविता से हम अपने आप को आनंद और उत्साह में लेंगे। आज देखते हैं कितने बजे तक आप बैठते और कितने बजे तक सुनाते हैं। तो आप सभी के अब मंच आपके हवाले। सभी को जय जिनेंद्र। एक बार जोरदार जय जिनेंद्र करेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलिए भगवान। आवाज कहाँ है इसकी? हेलो, हाँ ठीक है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। लगता है पीछे वालों ने खाना नहीं खाया है। एक बार जरा पीछे, आगे से पीछे तक। आज इस बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि अपने भगवान, अपने महावीर स्वामी जी का गुणगान कर सकें, उनकी जय जयकार कर सकें। तो मेरे साथ जरा दोनों हाथ आकाश में उठा लीजिए। ये पूरा भरा हुआ पंडाल मुझे ये
अवगत कराए, सूचित करे कि भगवान महावीर जी को प्रेम करने वाले उनके अनुयायी कितने यहाँ बैठे हैं। पूरे सदन के लोग जरा दोनों हाथ आकाश में उठाएं और मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएं। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बधाई आप सभी को देना चाहती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक उत्सव को हम महोत्सव में बदलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, ये जो खूबसूरत मंच यहाँ सजाया गया है, ये इसलिए सजाया गया है क्योंकि जैन समाज के सच्चे अच्छे प्रतिष्ठित लोग आज यहाँ बड़ी संख्या में विराजमान हैं, ताकि परिवार के बीच कविताएं पढ़कर कहीं ना कहीं संस्कार का बीज बोने का काम कविताएं करें। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि इस पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा सफल कवि सम्मेलन कराए जाते हैं, सबसे ज्यादा बड़े कवि सम्मेलन कराए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन कराए जाते हैं, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और ये बहुत ही गौरव की बात है कि उन कवि सम्मेलनों को 90% आपके समाज के लोग कराते हैं। मैं आपको बारंबार बधाई देती हूं, आपको पूरे कवि समाज की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आज के इस कवि सम्मेलन के लिए सबसे पहले मैं रतन पाटनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सुजाता भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आराधना वंदना के लिए हम सब यहाँ सौभाग्य के साथ उपस्थित हैं। आप चाहते तो यहाँ पर भजन संध्या करा सकते थे, आप चाहते तो बॉलीवुड की कोई बड़ी नाइट करा सकते थे, आप चाहते तो कोई सूफी संगीत करा सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ कवि सम्मेलन ही क्यों कराया? बाबूजी सुनिएगा, प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, क्यों आपने कवि सम्मेलन ही कराया? क्योंकि इससे सस्ता और कुछ हो भी नहीं सकता था। तो मैं जैन समाज के ऐसे अच्छे और सुधीर श्रोताओं को बारंबार बधाई देती हूं कि आज आप यहां लाखों की संख्या में विराजमान हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं, आप अपने कर्म के प्रति समर्पित हैं, आप भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रति समर्पित हैं। मैं चाहती हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर आज के इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ करने की अनुमति दे। ये तमाम लोग जो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, ये सिर्फ किसी धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो भारत की शक्ति हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स अगर सरकार को कोई देता है वो आपका समाज होता है। मैं आपके सामने आज इस कवि सम्मेलन में तमाम कवियों का परिचय कराऊंगी और उनकी ओर से आप सभी को भी धन्यवाद दूंगी कि आज इस बहुत बड़े मंच पर आपने हिंदुस्तान के तमाम बड़े कवियों को बुलाया है, ताकि आपके बीच बच्चों के भीतर, बच्चों के मन में संस्कार के बीज बोने का कार्य किया जा सके। आइए सबसे पहले मैं कवियों का एक शानदार परिचय देने का प्रयास करती हूं। वैसे तो आप इन कवियों को मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप इनकी कविताओं को अनेकों नेक बार सुनते हैं। लेकिन आज आपका और हमारा सौभाग्य कि ये वो बड़े कवि जिनकी एक एक तारीख 3-3 बार बुक होती है, आज वो अपना सारा कार्य छोड़कर सिर्फ इसलिए यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि भगवान श्री महावीर जी के सुपुत्रों ने उनको आवाज दी है, और आज उन्होंने तमाम बड़े काम छोड़कर जो धन के लिए कवि सम्मेलन करते हैं, आज वो आपके भीतर सिर्फ मन के लिए काव्य पाठ करने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ आपकी तालियों का घनत्व बढ़े और हम अपने कवियों का स्वागत करें, सत्कार करें, क्योंकि अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो भारतवर्ष में है, और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि अपने घर आए मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है। आइए परिचय की इस पंक्ति को प्रारंभ करती हूं, और सबसे पहले आज इस सुसज्जित मंच पर जो हमारे बीच सजाया गया है, जो अपनी कविता के माध्यम से आपके दिलों को जीतने का काम करेंगे, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दूं, क्योंकि उनका परिचय उनकी कविता से बड़ा होता है।
लेकिन वो कविता के माध्यम से जब आप तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैंने उनके बारे में कहा, जो जितना भी कहा वो बिल्कुल ऐसा था जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। आइए सबसे पहले हमारे मंच पर एक ऐसा सजीला नौजवान आपको नजर आ रहा है जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल घोड़ी से उतरकर आकर मंच पर बैठ गए हैं और किसी बहुत ही सेवल के लिए यहाँ पर बैठे हैं। गले में माला भी ऐसी पहनी है, कोट भी ऐसा चमकदार पहना है, लेकिन ये बातें बहुत अधूरी हैं। अगर उनके बारे में एक बात सही की जाए तो वो आपके अपने घर के, आपके अपने आंगन के, आपके अपने समाज के बेटे हैं जो जैन धर्म को जीते हैं, जैन धर्म को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उनका नाम है सौरभ जैन भयंकर। वो हमारे बीच चंदेरी से उपस्थित हुए हैं। आप उनकी कविताओं को, आप उनके जैन दर्शन को सुनेंगे तो आपको यह आनंदित महसूस होगा कि वाकई हमने जो अब तक सुना था वो बहुत कम है। तालियां कमजोर थी, एक बार जोरदार तालियों से सौरभ जैन भयंकर जो आप ही के समाज के बेटे हैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब हमारे मंच पर एक तरफ आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माँ दुर्गा का कोई स्वरूप है, वहीं दूसरी ओर मेरे बिल्कुल बाईं ओर जो एक ऐसा बहुत ही भयानक सा स्वरूप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भैरव जैसे लग रहे हैं। तो दुर्गा के बाद भैरव के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह कवि सम्मेलनों में अगर कवि सम्मेलन की सार्थकता को सिद्ध करना है तो शंभू शिखर इकलौता एक ऐसा नाम है जिनकी उपस्थिति से कवि सम्मेलन के जो सफलता है उस पर कलश रखा जाए। तालियां कमजोर हैं। शंभू शिखर एक ऐसा नाम जो वाकई कवि सम्मेलन को शिखर पर पहुंचाने का काम करते हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो आज समय निकालकर और अपने बहुत ही व्यस्त कवि सम्मेलनों की सीरीज को छोड़कर आपके प्रेम को पाने आए हैं। इसी बीच हमारे बीच एक और ऐसे बहुत ही खूबसूरत से, बल्कि यूं कहूं जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, एक ऐसे कवि हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि उम्र का कांटा उन पर आकर रुक गया है और वो 40 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे हरियाणा के गौरव, ऐसे हास्य के सजीले राजकुमार आदरणीय अरुण जैमिनी जी की उपस्थिति हमारे मंच पर होती है, जो हमारे कवि समाज के एक जेम है, एक हीरे हैं। जोरदार तालियों से हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे और उनकी हास्य कविताओं से आनंदित होंगे। अब आपके आंखों में जरा सी शर्म और हाथों में जरा सी शक्ति हो तो आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। मैं इस मंच की सबसे छोटी कवियत्री और आज इस मंच पर आपके और कवियों के बीच सूत्रधार का काम करूंगी। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखती हूं, लेकिन दिल्ली से आई हूं। तो एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। अब वो माहौल बन गया है कि हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कर सकें। आइए 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ करती हूं। मुझे बताइएगा, वैसे तो जैन धर्म के बारे में आप सब मुझसे बेहतर इसलिए भी जानते हैं क्योंकि मैं धर्म से जैन नहीं हूं, लेकिन कर्म से जैन होने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं अपने जीवन में, अपने कर्मों में जैन धर्म को ढालने का प्रयास करती हूं। तब 4 पंक्तियों से भगवान श्री महावीर जी का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस बहुत ही खूबसूरत कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति हम तमाम जो प्रतिष्ठित लोग आगे बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूं और चाहती हूं कि इन 4 पंक्तियों में मेरा साथ दें। वो पंक्तियां ये कि क्या है जैन धर्म और कौन होते हैं महावीर जी, मुझे बताइएगा। तालियों से आदेशित कीजिएगा। मैं मंच से भी आज्ञा चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ और क्या कहती हूँ सुनेगा कि मन को पीड़ा देने वाले शब्द तीर बन जाते हैं। आप सब मुझसे उम्र में, अनुभव में बड़े हैं। कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अपनी छोटी बहन या बेटी समझकर क्षमा करना, लेकिन फिर भी अपने तेवर में जो बात अब तक समझी है वो आप तक पहुंचाने का काम करती हूं कि मन को पीड़ा देने वाले शब्द तीर बन जाते हैं, साहस के बल पर जीते जो युद्ध वीर बन जाते हैं, और त्याग, तपस्या, प्रेम, अहिंसा और सच्चाई के बल पर जो अपने मन को जीते वो महावीर बन जाते हैं। एक बार जय घोष फिर से करेंगे, बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी की। आइए भगवान श्री महावीर के चरणों में नमन करती हूं, मां शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूं
क्योंकि हम सब माँ सरस्वती के बेटे हैं, आप माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं, इसलिए एक माँ के बेटे अपनी मौसी के घर आए हैं तो कैसे सत्कार स्वागत किया जाना चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ 4 पंक्तियों से। उनको इस मंच पर यहाँ हम बुलाते हैं और क्या कहती हूँ कि वो जो चाहे कर देती है, खाली झोली भर देती है। वो जो चाहे कर देती है, खाली झोली भर देती है। हमको जो नामुमकिन लगता, माँ सब मुमकिन कर देती है। आइए जोरदार तालियों से आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेंगे। रतन जी भी हमारे बीच आ गए हैं, वो व्यवस्थाओं में इतने ज्यादा लगे हैं। हमारे बीच जी बिल्कुल हमारे जैन समाज के आन बान शान और विधायक माननीय श्री कौशिक भाई जैन पधारे हैं। मैं चाहूँगा उनका एक बार जोरदार सम्मान से तालियों से सम्मान करेंगे। कौशिक भाई 2 मिनट માટે ऊपर आई जाओ ना। कौशिक भाई जल्दी से। कौशिक भाई और इसी क्रम में चेतन भाई भी आए हैं। चेतन भाई भद्रेश भाई 2 मिनट आई जाओ फटाफट। चेतन भाई जीटो से और भद्रेश भाई 1-2 मिनट। अरे તમે લેટ કેમ આયા યાર? આ પેનલ अच्छा। और राजू भाई, अजन भाई जल्दी से कौशिक भाई का और चेतन भाई का। रतन जी ऊपर आए जरा। रतन जी जी सर, अगर और कोई मेहमान अभी आने हों तो माला नीचे ही रख ली जाए, आते जाएं उनको पहनाते जाइए। इस तरह से अगर मेहमान आते रहे तो कवियों की तो नैया डूब जाएगी। क्योंकि कविता क्या है? कविता सिर्फ कान से सुनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। और ध्यान अगर भटकता है तो कविता को सुनने का आनंद अधूरा रह जाता है। मैं चाहती हूँ जो भाभियाँ अभी भी इस काम में व्यस्त हैं, जो दीदी अभी भी इस काम में लगी हुई हैं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे, तो मैं निवेदन करती हूँ कि ये सब काम तो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन कल ये कवि आपको नहीं मिलेंगे, ये खूबसूरत कविताएं आपको नहीं मिलेंगी। आइए अब मैं निवेदन करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि अब की इस कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत की जाएगी और हम सबसे पहले अपने पहले कवि को आमंत्रित करेंगे। लेकिन कैसे आमंत्रित करेंगे? एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन मुझे बताए। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ होती हूँ और 4 पंक्तियां क्यों कहती हूँ, क्यों कवि सम्मेलन कराने की जरूरत पड़ती है, ये बहुत आनंद का विषय है। देखिए बहुत चहल पहल है और इस चहल पहल में कहीं ना कहीं कवियों को अपने मन की बात कहने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, आप जरा सी देर के लिए हमसे जुड़ जाएंगे तो यकीन जानिएगा आपको कवि सम्मेलन और कविता के अलावा कुछ और सुनने की जरूरत नहीं बचेगी। 4 पंक्तियों से प्रारंभ होती है और अपने इस कवि कुल के एक ऐसे पहले कवि को आमंत्रित करती हूं जो आपके बीच आएंगे, आपके समाज के बेटे हैं, आपके मन की बात करेंगे और आपको भगवान श्री महावीर स्वामी की तमाम गाथाओं से जोड़ने का काम करेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। बाबूजी, ये जो एक पर
एक फ्री का काम यहाँ हो रहा है, ये हमने दिल्ली में ही देखा था। वो दूसरी बात है कि यहाँ पानी एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हम दिल्ली से आए हैं, हमें कुछ और नज़र आता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप आगे वाली पंक्ति में बैठे हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन को स्थापित करने के लिए सिर्फ कवियों की जिम्मेदारी नहीं हुआ करती। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। आइए इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का प्रयास करते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने पहले कवि को आवाज देती हूं कि वो आए और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। भगवान श्री महावीर के चरणों में नमन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित है। तब कहती हूं कि फिर मिले या न मिले वक्त गवाही के लिए, फिर मिले या न मिले वक्त गवाही के लिए, फिर उठे या न उठे जाइए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। आइए इन्हीं तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ सौरभ जैन भयंकर, वो हमारे बीच है, वो आए और जैन धर्म की बात करें, देश धर्म की बात करें। तालियां इतनी जोरदार उठें कि लगे कि पहले कवि को बड़े ही प्रेम और नेह से बुलाया जा रहा है। आदरणीय सौरभ जैन भयंकर हमारे बीच। सभी को प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या बात है, आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी में हूँ लग रहा है। और भाई माइक वाले भैया कहाँ पे बैठे? इसका ईगो मीको हटा देना मेरा बहुत ज़्यादा है। आज भगवान श्री महावीर का जन्म कल्याणक है कि मुक्ति महल महावीर गए तो अमर हो गई गाथा है, और हृदय में तुम्हारी बाणी है, चरणों में हमारा माता है। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की जय। और मित्रों, कहीं हम अहमदाबाद में हैं, और मैं मानता हूं कि जीवन में सबके गुरु होते हैं। शास्त्रों में भी वर्णने थे कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। वाह, होना चाहिए। किसी के आचार्य प्रसन्न सागर जी हैं, आचार्य विद्यासागर तो सबके ही गुरु थे। वाह, किसी के सुधा सागर जी हैं, किसी के बराक सागर जी, किसी के सुनील सागर जी। होना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु कौन है मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और गुरु क्या होते हैं साहब? कि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, और जगत पूज से बड़ी इबादत क्या होगी, और जिस इंसान के सर पर हाथ हो गुरुवर का, मित्रों से जिंदगी से भला शिकायत क्या होगी? क्या बात है, वाह। मित्रों से जिंदगी से भला, ये गुरुदेव होते हैं साहब। वाह। अभी कल देखा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जब कह रहे थे कि संसद भवन को मंदिर बनाने के लिए हमने प्रवेश द्वार में सम्य शिखर की संरचना की है, तो हमें गर्व होता है कि हम किस धर्म से, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, वाह। इस बात पर तालियां जोरदार होनी चाहिए थी। 24 तीर्थंकरों को अंकित कर दिया उस संसद भवन में। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि उस अयोध्या नगरी के प्रथम राजा ऋषभदेव थे, तब हमें गर्व होता है। हमने किस युग में जन्म, हमें गर्व होता है। क्या बात है। कहीं हम अहमदाबाद में भी हैं तो हमारे पास में गिरनार पर्वत है। और गिरनार पर्वत क्या है साहब? हमने अपने धर्म के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ा, हकीकत में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि भगवान नेमिनाथ के विवाह के समय 56 करोड़ बराती थे। ये जैन धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म से बिल्कुल भिन्न हो गए, क्योंकि हम पंथ में बट गए, हम संतों में बट गए, हम जात में बट गए, लेकिन हमें नहीं बटना चाहिए था। कि यदु कुल की गौरव गाथा इतिहासों ने गाई है। नेमिनाथ जी श्री कृष्ण के सगे चचेरे भाई हैं। नेमी कुंवर जी जब राजुल से बिहार रचाने निकले थे,
तब निरीह पशुओं के शायद प्राण बचाने निकले थे। आहा सुनी पशुओं की जैसे धार चले वैराग्य प्रभु, और हजारों मुनियों का भी जगा चले थे भाग्य प्रभु। इतना कहकर किसी जीव में कहीं ना कोई दर्द पले, और निप नंदन बन के बैरागी मुक्ति महल की ओर चले। आहा भाई क्या कहने साहेब कब गए कि कौरव और पांडवों में जब युद्ध छिड़ाता धरती पर, नेमी नाथ ने राग न रखा अपने मन में रत्ती भर, और जग की आंखों से वो जलो निष्प्रक्षेत्र में चले गए, और युद्ध क्षेत्र से ऊपर उठ के सिद्ध क्षेत्र में चले। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मुक्ति महल बतलाने वाले पुण्यों के प्रतिमान की जय, और वाइश्वे तीर्थंकर स्वामी नेमिनाथ भगवान की जय। क्या बात है, जय जयकार, वाह। मित्रों, हमने जैसे ही 2024 आया तो हमने ऐसा लगा कि अपनी जिंदगी खो दी हो, अपना जीवन खो दिया हो। एक और जब हमने आचार्य विद्यासागर जी को खोया, एक और हमने जब पूज्य गुरुदेव बराक सागर जी को खोया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई फ़ोन पे ये भी कह सके कि आचार्य विद्यासागर जी नहीं रहे। लोगों ने बस यही कहा, रात में 2:30 बजे भी खोला है कि पारस और जिनमारी खोल कर देखो। जब हमने गुरुदेव को खो दिया, वो साया जब हमारे ऊपर से गया, जब हमें लगा कि हमने क्या खोया। यहाँ से अहमदाबाद से डोंगरगढ़ की दूरी कितनी है, मतलब कितना समय लगता है तय करने में? 12 घंटे। भाई साहब, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कहीं उस रात्रि में जब लोग सुनकर गए थे ना, तो 4 और 5 घंटे में उस दूरी को तय कर लिया था कि हम अंतिम दर्शन आचार्य श्री के कर लें। लेकिन जब हमने गुरुदेव को खो दिया, क्या गुरुदेव थे साहब, कि खुश थे हम और खुश थी दुनिया। जब तूने झलक दिखाई थी, 2024 तेरे स्वागत में धूम मचाई थी, लेकिन ये अफसोस निशा ऐसी तूने दिखलाई है, याद किया है जब जब उसको आंख मेरी भर आई है, कि तूने उनको छीन लिया जिनके आगे सब फीके थे, जो इस युग के मान तुंग थे, जो अकलंक सरीके थे। और रे 24 पता ना था तू ऐसे कदम बढ़ाएगा, और जिनमें 24 तीर्थंकर हैं तू उन्हें साथ ले जाएगा। और हम बड़े गर्व से कहते थे हमने आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया। हमें क्या क्या देखे गए आचार्य भगवंत, कि षष्ठी सारी विद्यामय है, वाह, शंखनादों का समय है, 5 घृत का दीप बारो और फिर आरत उतारो, नैन है भीगे हमारे कि खो गए गुरुवर हमारे। रत समाधि में श्रमर थे, अर्धरात्रि के वो क्षण थे, पा खबर जब लोग जागे, चंदगिरी दर्शन को भागे, मन में एक संतास लेकर, दर्शनों की आस लेकर, पहुंच कर जब दर्श पाया, तब सभी के मन में आया, इस सदी की प्यास बन गए, और गुरु जी एक इतिहास बन गए। आय हाय, आहा आहा, बहुत अच्छे, वाह। इस सदी की प्यास बन गए, गुरु जी एक इतिहास बन गए। हमें क्या दिया है गुरुदेव ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन ना किए हों। मैं चंदेरी से हूँ, थोबन जी के पास में है। जब पूज्य गुरुदेव देवगढ़ से थोबन जी आ रहे थे, तो एक मछली पालन का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, कुशवा समाज का व्यक्ति था। जब गुरुदेव ने उसकी नाव का में अपने चरण रखे, तो 18 करोड़ रुपए का ठेका उसने लात मार के ठुकरा दिया। मछली आयात निर्यात का उसने क्या कहने, वाह वाह वाह। वो आचार्य विद्यासागर महामुनिराज थे। जब 14 वर्ष की आयु में, क्या उम्र होती है साहब, आचार्य शांति सागर के मुखारबिंद से सुना कि प्रत्येक भव्यात्मा में भगवान बनने की क्षमता है। उस क्षमता को अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं सृष्टि का भगवान बनूंगा।
वो आचार्य भगवंतेश्वर विद्यासागर जी महामुनि। क्या कहने, वाह। 3 दिन का उपवास धारण करने के बाद जिन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लिया और वो ब्रह्मचारियों के सरताज बन गए, वो आचार्य भगवंतेश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या थे साहब, क्या जीवन था, क्या चर्या थी। 70 वर्ष की आयु में जो हम 30 और 35 साल में नहीं जी सकते, वो जीवन था कि आजीवन त्याग नमक चीनी का, हाय हाय, हरी दही चिकनाई का, और सूखे फल मेवा फूल तेल, सोने के लिए चिटाई का, पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का, ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई। हाय हाय, आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या थे साहब आचार्य विद्यासागर। राजस्थान अजमेर में कड़कड़ाती गर्मी में जब जैसे ही दिगंबर वेश को धारण किया, मुनि ज्ञान सागर ने जब मुनि विद्यासागर बनाए, दिगंबर वेश के धारण करते ही साथ वहां जोरों की बरसात हो गई। उस दिन मुनि ज्ञान सागर ने कहा कि इस विद्याधर से विद्यासागर बनने में ये जो 2 जोरों की बरसात हुई है, ऐसे ही ये विद्यासागर धर्म की बरसात में सारे देश को भिगो देगा। वो भाई क्या कहने हैं, वाह, जिंदाबाद, वाह। वो थे साहब, एक पानी हम बोतलों में पीते हैं, लेकिन जल पवित्र पावन गंधोदक कब बनता है कि जल जिनके चरणों को छूकर गंधोदक बन जाता था। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आचार्य भगवंतेश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज अहमदाबाद में आते तो अहमदाबाद से भी हमें 10 दिगंबर मुनि मिलते, उनकी निगाह का खेलता आचार्य। क्या बात है, वाह वाह सौरभ जी, वाह। मैं चालू रहूं। हमारे बीच एक और अतिथि महोदय आई हैं, मेयर है अहमदाबाद की मेयर साहिबा हमारे बीच है। मैं चाहती हूँ इनके एक बार सम्मान जोरदार तालियों से एक बार उनका आदर और सत्कार किया जाए। बहुत जिम्मेदारी से भरी उनका ये जो जीवन है, हम उनको नमन करते हैं और आज वो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि उनके स्वागत की जो प्रक्रिया है, रतन जी और कहीं मुझे यहाँ तक बुलाया है, मैं किसी दूसरे कार्यक्रम में था, आपके उस शहर के, उस नगर के, उस रतन के सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या कि बात रतन है, पाटनी वाह। ने मुझे ये कहा कि सौरभ भाई आपको आना ही पड़ेगा और मैं बड़ा भाई होके आपको बुला रहा हूँ, वाह, तो मैं आप सबके बीच हूँ। भैया विराजमान हो जाओ, जरा सा कोलाहल ये तो पानी हम बोतलों में पीते हैं, जल पवित्र पावन सौरभ गंधोदक भाई कब एक बनता मिनट, है? मैं चाहती हूँ कि एक बार जरा सा तारतम्य बीच में टूट जाता है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सौरभ जैन भयंकर जी को ये बताएं कि आप उनसे मन से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सौरभ जी। कि जल जिनके चरणों को छूकर गंधोदक बन जाता था, वाह जिस मनुष्य पर नजर पड़े तो वह साधक बन जाता था, वाह, पलक उठे तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते थे। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी वाले जब आचार्य विद्यासागर जी से कहते थे कि आचार्य भगवंत, हमारे डोंगरगढ़ को कोई जानता नहीं है, इस चंद्रगिरी को कोई जानता नहीं है, कुछ ऐसा देकर जाओ कि इस चंद्रगिरी को पूरा भारत देश जाने। लेकिन हमें क्या पता था कि गुरुदेव चंद्रगिरी के लिए क्या देकर जाएंगे। कि जल जिनके चरणों को छूकर गंधोदक बन जाता था, जिस मनुष्य पर नजर पड़े तो वही साधक बन जाता था, पलक उठे तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते थे, और झुके तो डोंगरगढ़ में मंदिर तक तन जाते क्या थे। कहने हैं, वाह वाह। कभी नर्मदा के तट जाकर नेमावर दिखलाया है और अमरकंटक तीरथ को अजर अमर करवाया है। बिना सूचना के जिनके सब कार्य सिद्ध हो जाते थे, और पहली दीक्षा और अंतिम दीक्षा में पता है कहां दी है कि बिना
सूचना के जिनके सब कार्य सिद्ध हो जाते थे, समय से उत्कृष्ट दीक्षा देकर परिवार तर जाते थे। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। और साहब वाह, देखिए वाह, क्या वाह। क्या गए हैं, मैंने क्या लिखने का प्रयत्न किया कि योग, नियम और सुधा सिंधु ने आहा, समता का रसपान किया। अभय दान से संभव और प्रसाद वीर पर ध्यान दिया, और चरण उठे तो किसे खबर थी कौन दिशा में जाएंगे। आहा, कभी गुरुदेव कुछ नहीं बताते थे, अंतिम समय पे भी बिना बताए ही चले गए कि चरण उठे तो किसे खबर थी कौन दिशा में जाएंगे। चरिया ऐसी बनती थंकर चतुर्थ काल में आएंगे, और हाथ उठे तो इस सृष्टि का हर मस्तक झुक जाता था, और कलम उठे तो महाकाव्य खुद मूक माटी लिख जाता था। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कलम सौरभ जी उठे- कमाल, वाह 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 वाह। कलम उठे तो महाकाव्य खुद मूक माटी लिख जाता था। लेकिन मित्रों, बात में दम है, समय बहुत कम है, टीम बड़ी है और भारत के प्रमुख कवि आपके मंच पर हैं, लेकिन मैं हूँ क्या और मैं क्या सहन नहीं करता। वर्ष 2013 में एक चंदेरी में चतुर्मास हुआ, पूज्य गुरुदेव अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, पूज्य सागर जी महाराज का। उस समय एक विशेष समुदाय ने महाराज जी पर कोई टिप्पणी की। मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ गया, मेरे साथ 300 लोग थे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अंदर से तलवार चलाई तो वहाँ 3 लोग बचे रहे जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कार्य किया था। लेकिन साहेब, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने गुरु के लिए अपनी पीठ पर तलवार खाई थी, हाय। अपने हाथ में तलवार खाई। भाई क्या कहने हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी का जब गुना में चतुर्मास हो रहा था तो उन्होंने कहा था, इस सृष्टि पर जब 70% जहर था उसको पीने वाले थे भोले शंकर, और धर्म के लिए तलवार खाने वाला है सौरभ भयंकर। आय हाय, आय हाय, भाई बहुत बड़ी बात कही है, वाह मुझे जब नाम गुरुदेव ने दिया, वाह। लेकिन मित्रों, कहीं हमारे धर्म पर कोई भी उंगली उठाता है, हम देख रहे हैं साधु संत विहार कर रहे हैं, कुछ लोग आके उनका एक्सीडेंट कर जाते हैं, बस हम भूल जाते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। लेकिन ये बात अभी जैसे बहन ने कहा था कि हम लक्ष्मी पुत्र हैं, तो हम सिर्फ लक्ष्मी का ही ध्यान कर रहे हैं, हम अपना वजूद भूल चुके हैं साहब। जब कोई कुछ कहता है, मैं बता रहा हूं कि चुभन धरती की जो चुपकर की कंकर बोल जाता है, जुबा बारूद के जैसे कि बंकर बोल जाता है। वतन की शान में कोई में गुस्ताखी अगर देखूं, आहा, धर्म की शान में कोई में गुस्ताखी अगर देखूं, और गुरुओं की शान में कोई में गुस्ताखी अगर देखूं, तो सौरभ मौन रहता है, भयंकर बोल देता है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। साहेब, वाह। बोलता क्या हूं कि जरा सिद्धांतवादी हूं, गलत कहने से डरता हूं, ओहो, गलत हो तो भयंकर रूप को धरने से डरता हूं, आहा। और सिकंदर हो, धुरंधर हो, कोई भी सामने हो सच, ना मैं कहने से डरता हूं, ना मैं मरने से भाई डरता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद सौरभ जी, वाह। और कमी क्या है साहब हमारे अंदर, हमारे अंदर स्वयं के अंदर कमी है। हमने बांट दिया है साहब संतों में, वो पंतों में, कि अभी सीमाओं पर तैयारियां चाहें तो कम कर दें, जो घर में लग गई दीमक दबा कुछ उसकी हम कर दें, और समझ लेंगे किसी दिन चीन पाकिस्तान का मसला, यहां गद्दार जितने हैं पहले उनको खत्म कर दें। हाय हाय, भाई बहुत सही बात है, वाह। जब कोई हमारे दिगंबर साधु को नंगा कह देता है, हम चुप हो जाते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं, ये कोई जवाब नहीं है साहब। लेकिन क्या नंगा होता है और क्या दिगंबर होता है, कि जैन संत क्या होते हैं अब तो ये जानो तुम, क्षमा भाव इनमें है अब तो ये पहचानो तुम, त्याग तपस्या का जैन संत वो आदर है, धरती जिनकी बिछोना और अंबर जिनकी चादर है। क्या करते हैं साहब कि एक बार खड़े होकर करते जो आहार हैं, ऐसे त्याग दिगंबर मुनिवर का दरबार है, आहार में एक बाल भी अंतराय बन जाता है। आहा, हिंदू संस्कृति में त्याग का महत्व बताया जाता है, और नग्न और दिगंबर में करके देखो मनन, और नग्न सिर्फ वासना है,
दिगंबर हैं भगवान। भाई जिंदाबाद, क्या कहने हैं। तालियां कमजोर हैं आपकी वाह साहब। वाह, एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियों से मोहर लगाए के सौरभ जैन भयंकर ने जो बात कही वो आपके हृदय को छू रही है। नग्न सिर पर वासना है। एक अनूप मंडल ने टिप्पणी कर दी कि ये साहब कोरोना लेकर आए, लेकिन साहब मैं बताने का प्रयत्न, बाबूजी प्रणाम कर रहा हूं, मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जैन समाज और जैन धर्म क्या है। जो नहीं जानते उनके लिए कि तुम क्या जानो जैन धर्म और जैन धर्म के संतों को, तुम क्या जानो ऋषभदेव से महावीर भगवंतों को, तुम क्या जानो त्याग तपस्या जीव दया की भाषा को, और तुम क्या जानो विधि विधान और समता की परिभाषा को, तुम क्या जानो भौतिक युग में कैसे प्राणी चलता है, और जहां अहिंसा का दीपक भी सबके मन में जलता है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में रहते हमें गर्व होता है कि हम उस ऋषभदेव के पुत्र भरत की संतान हैं, जिनके नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। वाह 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 भाई, कमाल सौरभ भैया, वाह। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में रहते हैं, हिंसा तजकर सिर्फ अहिंसा की हम सब जय कहते हैं। जाति वर्ग से ऊपर हमने मानवता से प्यार किया, लेकिन तुमने जैन धर्म के सिद्धांतों पर वार किया। सिद्धांत क्या है बताने का प्रयत्न कि जो करुणा की भाषा बोले जैन धर्म की जय बोलो, हर एक मन में अमृत घोले जैन धर्म की जय बोलो। जैन धर्म जो मोक्ष महल का मार्ग दिखाने वाला है, वीत रागवय शादवादमय बस अमृत का प्याला है, और सारे जग को नित्य नियम का पथ दिखलाता जैन धर्म। पाप मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता जैन धर्म। जैन धर्म जो महावीर के पथ पे निस्दिन चलता है, और घोर अंधेरी इन रातों में दीप सरी का जलता। क्या बात है, वाह, बहुत क्या धर्म है साहब, घोर अंधेरी इन रातों में दीप सरी का जलता है। जैन धर्म जो नई भोर की आवाज जैसा उज्जवल है, संयम से महकाने वाला जैन धर्म एक संदल है, और जैन धर्म एक जीवन दर्शन है, जीवन पर भार नहीं। मेरे साथ सब लोग कसम खाएंगे, जो मैं कह रहा हूं वो आप भी कहेंगे। जैन धर्म एक जीवन दर्शन है, जीवन पर भार नहीं, और कोई इस पर दाग लगाए ये हमको स्वीकार नहीं। वाह भाई, बहुत खूब, वाह। कोई इस पर दाग लगाए यह हमको स्वीकार नहीं। वाह, कोई इस पर दाग लगाए जिंदाबाद यह हमको स्वीकार नहीं। कोई मंडल अपने मन में कालिक लेकर घूम रहा, मदरा शक्कर पी ली और नशे में झूम रहा। वह मंडल जो खुद बहका है दुनिया को बहकाता है, उल्टे सीधे तत्व न जाने कहां कहां से लाता है। जैन धर्म जो सबकी नैया जग से पाल लगाता है, ये दुनिया को बर्बादी का कारण उसे बताता है। हमें पता है हमारा संख्या बल क्या है, लेकिन हमें यह भी पता है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में 35% टैक्स ये जैन समाज ही देता है। जिंदाबाद, वाह। जैन धर्म जो सबकी नैया जग से पाल लगाता है, यह दुनिया की बर्बादी का कारण उसे बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक जैन का सहारा है, और धर्म से पहले हम जैनों को भारत देश प्यारा है। क्या बात है, क्या धर्म से पहले हम जैनों को भारत देश प्यारा है, और नाम का सुंदर काम ना सुंदर, कैसा नाम अनूप है। घायल भाव है मन ये कहता तू दानव स्वरूप है, आज अहिंसा की आंखों से रक्त छलकने वाला है। करुणा पाले दिल ने खुद में कितना गुस्सा पाला है, और इस गुस्से में आग लगी तो पानी पानी कर देंगे, और सन अनूप मंडल हम तेरी खत्म कहानी कर देंगे। क्या बात है, वाह, कमाल सौरभ भैया, वाह। और मित्रों पहली बार आया हूं, रतन भैया प्रसन्न है? हाँ, यहाँ 9 रतन है, उनमें से एक रतन आप हैं। बेशक। मतलब हमने अपनी स्थिति देखी है, हम बुंदेलखंड के लोग हैं। मेयर साहब प्रणाम कर रहा हूँ आपको।
आपके इंतजार में काफ़ी देर से लोग बैठे थे, आपके भी दर्शन हो गए। आप भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। हाँ, गुजरात है तो ये पूछने की आवश्यकता है ही नहीं है ना, शंका है ही नहीं है उसमें। लेकिन साहब, इस देश को देने वाले सब कुछ थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भाई बहुत अच्छे दादा, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हाँ, आप बामोर के हैं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विधायक जी हैं? विधायक जी प्रणाम कर रहा हूँ। तो अच्छा, सब तो बस फिर अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं। प्रणाम। नहीं, अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी साहब। भाई बहुत अच्छे, वाह। इस देश को देने मेरा मन है कि मैं सिर्फ आज ये सब कुछ सुनाने के लिए ये लोग हैं तो मैं सिर्फ जैन धर्म ही सुनाऊं। तो एक कविता, मैं एक वह व्यक्ति हूँ, मेरी मिसेज के लिए ब्लड कैंसर हुआ था 18 जनवरी 2024 को। और साहेब, जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज आगरा के पास कुरावली में विराजमान थे और गुरुदेव से आशीर्वाद लिया तो आज की तारीख में पूरी नेगेटिव हो गई है। क्या बात है, वाह। एक चमत्कार है, वाह। इस चमत्कार को जोरदार तालियों से हमें स्वीकार करना चाहिए, वाह। और गारंटी से, हकीकत, यहाँ कोई डॉक्टर भी बैठे होंगे उनको ही पता है साहब, कीमोथेरेपी होने के बाद 1 इंच वजन कम नहीं हुआ और 1 सिर का बाल नहीं। क्या बात है, ये वाह। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर। वाह 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 वाह। और क्या दिया है साहब उन्होंने मुझे कि ईश्वर 12 की धरती पर जब जन्म हुआ था गुरुवर का। क्या है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी? वह गुरु हैं जो आचार्य विराट सागर ने भी अंतिम समय जिन गुरुदेव से कहा था कि मुझे आप संबोधन करो, वो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी हैं। आचार्य प्रसन्न सागर ने कहा कहीं मेरा अंतिम समय आए तो मैं चाहता हूं कि मैं सुधा सागर जी के पास निकले, वो गुरुदेव सुधा सागर जी। क्या बात है, वाह। क्या दिया है साहब कि ईश्वर 12 की धरती पर जब जन्म हुआ था गुरुवर का, अद्भुत पुण्य उदय में आया धारा वेश दिगंबर का, और जय जयकार हुई ऐसी जब जय कुमारी नाम हुआ। शरण मिली विद्या गुरु की तो फिर जीवन सुख धाम हुआ। शांति देवी की गोद में खेले रूप पिता की छाया में। आगम के अनुरागी थे सो लिप्त हुए ना माया में, और दर्श किए विद्या गुरु के वैराग्य स्वयं में ढाल लिया, और मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया। क्या बात है। एक ब्रह्मचारी भैया आपके यहां से भी गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हैं। मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया, वचनों के सिद्धिदायक हैं। यह मुक्ति के पंथ प्रदर्शक निजता के अनुशासक हैं कि देव चरण में आके जिनके अपना माथा धरते हैं, और जगत पूज उन श्री चरणों में हम सब वंदन करते हैं। क्या बात है, वाह। क्या है साहब कि भजकर जिनका नाम हजारों मनुज धन्य हो जाते हैं। गौशाला से विद्यालय तक जो निर्माण कराते हैं, और गंधोदक से मिट जाते हैं कितने कष्टों के अंबार, और जिनके समाधान में मिलती जिनवाणी की अमृत धार। क्या बात है। हमने उन तीर्थ क्षेत्रों को देखा है जहां लोग दर्शन करने नहीं जाते थे। आज उनकी स्थिति क्या है कि सांगानेर चांदखेड़ी में जिन प्रतिमा अवतरत हुई, सब जीवों पर कृपा दृष्टि हुई जिनवर की अनवरत हुई, और ललितपुर में सहस्त्रकूट बिजोलिया गगन बिहारी हैं, और गोला कोट के बड़े बाबा भी कितने अतिशयकारी हैं। वाह साहेब, जबलपुर हनुमान ताल भक्तांबर के स्वर गूंज रहे, सागर नारेली चमलेश्वर नाम शिखर को चूम रहे, और थोबोन जी का बदला नक्शा खड़े बाबा चमत्कारी हैं। जगत पूज्य के श्री चरणों की महिमा सबसे न्यारी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। हमने साहब देखा कि जैसे लक्ष्मण जी ने मां सीता के सिर्फ चरण देखे थे, जब पूज्य गुरुदेव का समोसरण आचार्य भगवंत के चरणों में 2022 में आया तो उन्होंने भी सिर्फ क्या देखे, चरण देखे। और क्या देखा आचार्य विद्यासागर के अंदर कि ऋषभ देव से महावीर तक तीर्थंकरों को है ध्याया, और कुंडलपुर से सम्मेद शिखर तक तीरथ कर करके आया, और आसे आदि नाथ प्रभु जी और बासे वीर प्रभुवर हैं।
आचार्य विद्यासागर में 24 तीर्थंकर हैं। क्या बात है, वाह भाई, जिंदाबाद। और आचार्य श्री ने कहा था कि उनसे शेर हैं, सिंह हैं, दहाड़ते हैं। हमने कुंडलपुर में काफी अनियमितताएं देखी। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी कुछ नहीं बोले। मैं गुरु जी के साथ जब दर्शन करके बड़े बाबा के आया, मैंने कहा गुरुदेव यहाँ काफ़ी अनियमितताएं, आप क्यों कुछ नहीं बोले? तो एक छोटा सा जवाब, जब मैंने ये कविता लिखी, गुरुदेव ने कहा कि बाप के सामने बेटा नहीं बोलता, कि जिनकी दहाड़ सिंह सरी की, कड़वा सच जो कहते हैं, मगर गुरु की चरण मिले तो बालक बनकर रहते हैं। वाह वाह वाह, मगर गुरु की चरण मिले तो बालक बनकर रहते हैं। कि भारतीय हो तो भारतीयों का सम्मान होना चाहिए। हमें पता है कि सोमनाथ का मंदिर, वो काफी दिगंबर मंदिर को तोड़ने वाले कौन थे? हम मंदिर में पुजारी कितने थे? हम चाहते तो उनसे जब लड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। कि भारतीय हो तो भारतीयों का सम्मान होना चाहिए। हिंदी भाषा पे मित्रों अभिमान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रणाम होना चाहिए। मुस्लिम मंदिर मिटाने वाला बाबर नहीं, भारत की संस्कृति बढ़ाने वाला अब्दुल कलाम होना चाहिए। कमाल है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पूरा सदन एक बार अगर वाकई आपको सौरभ जैन भयंकर की ये शानदार और श्रेष्ठ कविताएं आपके मन पर कहीं ठग से जाके लगी हो, तो पीछे वाले लोग भी दोनों हाथ उठाकर आकाश में उठाकर बधाई की ये तालियां हमारे आज के पहले कवि, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आपको जैन दर्शन के तमाम वो पहलू भी दिखाए जिनको सुनकर, जिनके दर्शन करके मन कहीं ना कहीं अभिभूत हो जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन एक ज़रा सी शिकायत साथ साथ और करना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में होने के बाद भी तालियों का वो घनत्व, तालियों की वो गूंज अब तक इस पंडाल में किसी भी कविता पर हमें सुनाई नहीं दी, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि ये वो कवि हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में कविता पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर ये लोग धन के लिए जाते हैं, लेकिन आज आपके समाज के बीच ये लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो यहाँ आपके मन के लिए आए हैं। तो एक बार अपना मन देकर, जोरदार तालियां देकर ये बताइए कि ये कवि सम्मेलन किस तरह से आपको आनंद दे रहा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, जो अग्रिम पंक्ति में तमाम लोग बैठे हैं, इस तरफ भी जो लोग बैठे हैं, इधर भी जो लोग बैठे हैं, आप लोग थोड़ा ताली कम बजा रहे हैं। मैं जानती हूं कि जब सोफों पर बैठ जाते हैं तो बड़े ही लोग होंगे, आप जाहिर सी बात है इसलिए सोफे पर बैठे हैं, तो बड़े लोग ताली ज़रा कम बजाते हैं। लेकिन मुझे शिकायत आप लोगों से ज़्यादा नहीं, शिकायत उन लोगों से है, ये लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, इधर वाले लोग। दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट आया, तो जो 48 सीटें बहुमत की आई वो बिल्कुल आपकी तरह, और जो 22 सीटें पाने के बाद विधानसभा में बैठे रहते हैं कोने में, वो बिल्कुल इनके जैसे लगते हैं। तो आप जरा जोरदार तालियों से बताइए कि आप भी इसी कवि सम्मेलन का हिस्सा हैं। मैं जानती हूं कि बड़े होकर तालियां बजाना जरा कठिन होता है। बाबूजी, मैं तो एक बात बता दूं कि पिछले कभी, अभी 2 दिन पहले मैं एक कवि सम्मेलन में थी, तो वहां पर एक सर बैठे हुए थे। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी वरना कोई बुरा भी मान सकते हैं। वो बिल्कुल बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि हमने कवियों ने 10, 20, 30 कविताएं सुना दी, आपने एक भी कविता पर ताली नहीं बजाई। सर, आपको क्या हमारी कविता पसंद नहीं आ रही है? उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं खुशबू, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए लोग रखे हैं। मैंने कहा भाई होते होंगे ऐसे बड़े आदमी। थोड़ी देर बाद हमारे कवि ने बहुत हास्य कविताएं सुनाई। उन्होंने एक भी कविता पर हंसी का ठहाका नहीं लगाया। मैंने उनसे कहा कि आपको हंसी की कविताओं पर भी हंसी नहीं आ रही? उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए लोग रखे हैं। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। अब थोड़ी देर पहले जब मैं अहमदाबाद पहुंची तो वही सज्जन मुझे रिवर फ्रंट के किनारे घूमते हुए नजर आ गए, हाथों में कंगना और मेहंदी लगी हुई थी। मैंने कहा सर बधाई हो, सुना है पिछले हफ्ते आपकी शादी हुई है, आप हनीमून पर नहीं गए? तो बहुत समझदार जनता है। आपको उन जैसे बड़े लोगों जैसा नहीं बनना है, अपने अपने हिस्से की तालियां स्वयं ही बजानी है। तो पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये बताए क्या आप यहां मन से जुड़ने के लिए बैठे हैं? आइए, समय की अपनी सीमा है। सीमा सचिन की हो चुकी है, वो भी लप्पू सा।
लेकिन आज कवि सम्मेलन के माध्यम से आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आज एक ऐसा अल्टीमेट कवि यहां पर बुलाया गया है जो इस मंच पर बिल्कुल रखा हुआ है। लेकिन उस रखे हुए कवि को अगर हमें जीवंत करके यहां तक बुलाना है तो कैसे बुलाना होगा? ये बिहार से आते हैं तो एक बार जोरदार तरीके से राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी। मैं चाहती हूं कि पूरा सदन हंसी ठहाकों के लिए, देखिए हंसना क्यों बेहद जरूरी है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि सभी को जोरदार ठहाकों से हंसना चाहिए। शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, एक जोरदार ठहाके से 72,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। बाबूजी पिछले कवि सम्मेलन में मैं यही बात कर रही थी, आपकी तरह एक बाबूजी खड़े हो गए। मैंने कहा बाबूजी क्या बात है? बोले मेरा तो नाड़ा खुल गया। तो सोच समझकर जरा अच्छे तरीके से हंसिएगा, लेकिन तालियां जमकर बजाइए। हमारे बीच शंभू शिखर है, जितना आपका जी चाहे जोरदार तरीके से उन्हें सुनिएगा। शंभू शिखर हास्य के एक ऐसे विराट हिमालय जिनका होना मंच को अपने आप में शिखर प्रदान करता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। शंभू शिखर जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम इस मंच पर। आप सभी को जय जिनेंद्र। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मिटवा, होकर मस्त मलंगी जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। होकर मस्त मलंगी गम को। क्या बात है? ये पीछे वाले लोग खाली बैठने के लिए आए हैं क्या? होकर मस्त मलंगी। पीछे वालों चंदा ठीक से दिया करो तो आगे जगह मिलेगी। होकर मस्त मलंगी। आगे वालों तुमने चंदा ज्यादा दे दे इसका मतलब थोड़ी ताली नहीं बजाओगे। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। सौरभ उसका नाम है, भयंकर मैं हूं। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। मैं अहमदाबाद पहली बार आजादी से 2 साल पहले आया था, 2012 में। भाई वाह, बात समझ आ गई हो तो जरा पूरा सदन ठहाकों से गुंज जाए, बात हो जाए। 14 में अपन आजाद हुए। होकर मस्त। हालांकि मैं खुद बिहार से आता हूं। कमाल शंभू जी, वाह। बिहार भी ड्राई स्टेट है, गुजरात भी ड्राई स्टेट है, अपन दोनों साड़ू भाई हैं। वाह। होकर मस्त। साड़ू भाई जानते हो ना, एक ही दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। ताली बजाते रहो बस, ये बीच में इधर वाले। होकर मस्त मलंगी गम को मारो हाँ, प्रणाम करता हूं मेयर जी, आप बहुत अच्छा ताली बजा रही हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अगली बार आप राष्ट्रपति बन जाएं। होकर मस्त, क्योंकि काम तो उनको भी नहीं करना होता। होकर मस्त मलंग। पर ये गुजरात है, यहाँ वाले कुछ भी बन सकते हैं। वाह। तुम्हारी आवाज ताली खाली थोड़ा कम बोलो। हाँ, होकर मस्त मलंगी गम को। वो बता रही गुजरात वाले कुछ भी बन सकते हैं। बेटा गुजरात वाले कुछ भी बना सकते हैं। होकर होकर मस्त मलंगी। मैं तो बिहार का रहने वाला हूं साहब। इस बात पर घमंड महसूस करता हूं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं और 22 मेरे बिहार से आते हैं। होकर मस्त मलंगी गम को मार। मैंने बता रहा हूं जब तक सब ताली नहीं बजाओगे मैं यही लाइन गाता रहूंगा। होकर। रतन जी कहां बैठे हुए हैं? भाई साहब इनको तो खिलाओ पिलाओ मंत्रालय दे दो। इनके घर पे कोई खाने पे चला जाए, पूरा खानदान बेलचा लेके, भाभी जी ऐसे मुंह पकड़ती है, आ करो। वो इनकी बिटिया ऐसे बेलचे में ले 1 रोटी 2 रोटी। भाई साहब 40 रोटी में खा गया। कह रहे भाई आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कमाल है यार, ऐसे गुजराती भी पहली बार देखे। हालांकि ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये बता दिया था मुझे कितना बता देना। तो होकर मस्त मलंग। मजा भी मुझे नहीं आया जैसा मुझे आना चाहिए। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। होकर मस्त। आज जब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, एयरपोर्ट से बाहर आया, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया,
मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। होकर मस्त मलंगी गम को मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे बुरी तरह से धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो होकर मस्त मलंग। अच्छा, एक कमाल और हुआ, इतने बढ़िया होटल में रुकवा दिया हमें अच्छे की आदत ही नहीं है। मैं नीचे आके चाय पीने लगा, मैं चाय पी रहा था, तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। दया जैसी जगी तो मैंने चाय वाले से कहा, एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला और एक बिस्कुट निकाला, बाकी वापस जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा, क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरे हाथ जोड़ लिए, बोला, बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तो होकर मस्त मलंगी गम को। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा, मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। वाह। होकर मस्त पिछले दिनों चीते भारत आए थे सर। मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा, तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले, नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो होकर मस्त मलंगी गम। एक आदमी मिला, बोला, यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा, योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो होकर मस्त मलंगी गम को मां। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली, नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। तो होकर मस्त मलंगी। महिलाएं कितना हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। होकर मस्त मलंगी। आदमी कितने खुश हो गए। बोले, भाई साहब ढंग की बात तो आपने अब कही है। ये होकर मस्त। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश हो ही नहीं सकती। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। अच्छा, जैनी लोग हैं, जैनी लोग इतना हंस दें, यही बड़ी बात है। भाई साहब कमाल क्या होते हैं जैनी, अरुण जी। मैंने तो पिछले दिवाली में मैं एक दुकान गया, वहां पर लिखा था जैन पटाखे। मैं 10,000 के खरीद लाया। वाह। एक नहीं फूटा। अगले दिन मैं वापस गया, मैंने कहा, क्या पटाखे दे दिए तूने? एक नहीं फूटा। बोला, भाई साहब जैन पटाखे अहिंसक। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। क्या बढ़िया, एक बार झूम के तालियां बजा दो आप लोग, बहुत बढ़िया सुन रहे हो। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना अच्छा आप लोग सुनोगे, सच बता रहा हूं। होकर मस्त मलंगी। एक तालियां तो आप सौरभ जैन भयंकर के लिए बजाइए। वो लड़का पूरे हिंदुस्तान में जाता है और जिन वाणी के सार को अपनी जिभा से गाने का काम करता है। भले ही आप लोग उसकी कविता पर तालियां कम बजाते हो, लेकिन उसका मन देखिए, आपकी बात को पहुंचाने का काम करता है साहब वो। कई लोग भले उसकी कविता से उब रहे थे, लेकिन उसकी बातें वो थी जो आप सबको सुननी चाहिए। हाँ, मैंने इसलिए कहा, इसके पास भी 4-5 कार्यक्रम रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो लगेगा भाई साहब ने मेरी तारीफ कर दी, चलो इन्हें बुलाया जाए। तो होकर मस्त मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। ये होकर अच्छा, यहाँ अहमदाबाद में भी बहुत बिहारी हैं साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खुशबू बता रही थी ना, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो। अरे खुशबू ने कितनी बढ़िया बात कही, वो नारी खुलने की बात कर रही थी, फिर पता नहीं क्या करने लग गई। नहीं, मैं तो अभी पिछले दिनों अमेरिका गया था। अमेरिका, पूरे अमेरिका में दोस्तों
मैं धोती कुर्ता पहन के घूम रहा था। वहां पे वो टाइम स्क्वायर टावर है, आप में से भी कई लोग गए होंगे। टाइम स्क्वायर टावर पे मैं धोती पहन के घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे, मैं तो फिर भी धोती पहना था। अंग्रेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोलो व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोलो व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। ओहो कर मस्त मलंगी। वो अंग्रेज ने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोलो व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली मितवा, हो कर मस्त मलंगी। सच में इतना अच्छा लग रहा है, महिलाएं खुश है। एक बात बताऊं, एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। आज ओहो कर मस्त। मैंने कहा जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गई। ओहो कर मस्त मल। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी। वाह, मैंने उसमें पनीर ढूंढा। मैंने कहा भाग्यवान ये कौन सा पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। खोया। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो गो। अच्छा देखो, जैन लोगों में बड़ी खूबसूरती है साहब, बस एक कमी है, आप लोग गुटखा बहुत खाते हो। और इतना गुटखा खाते हो कि अगर आपको 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बना करके लौटोगे। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। अच्छा देखो, मेरा नाम शंभू है। हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है, समय की अपनी सीमाएं होंगी, हंसी की कोई सीमा नहीं है साहब। मैं सच बता रहा हूं आपको, अभी वो महाकुंभ लगा था। वाह, महाकुंभ लगा, इतने सारे नागा बाबा नहीं पहुंचे थे। पुण्य उन्हीं को मिला जो कुंभ में डुबकी लगाने के बाद फेसबुक पर स्टेटस डाला। जिसने स्टेटस नहीं डाला उसके हिस्से का पुण्य कट गया। नागा बाबा इतने पहुंचे ही नहीं थे। जब आम लोगों ने वहां पर मोनालिसा को देखा तब नागा हुए। अच्छा एक मजे लेना, वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी गई थी। उन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर निकली तो बगल में नागा बाबा खड़े। उन्होंने नागा बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा आशीर्वाद दो। बोले मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। ओहो कर मस्त मलंगी। टैक्स भरते भरते नागा हो गया। ओहो कर मस्त मलंगी गम को। मजा आ रहा है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ कर मस्त मल। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ हूं साहब। ओ कर मल। जीवन आनंद से जीना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, महिलाओं को खुश देखता हूं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। ये महिलाएं हम पे आरोप लगाती है कि ये पुरुष जो है निठल्ले से रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, महिलाएं बहुत सफाई पसंद होती है। बिल्कुल झूठी बात है। हम पुरुष महीने में 1 दिन के लिए भी या हफ्ते में 1 दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, हम बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से वापस आने के बाद मुंह भी धोती हो। ओहो कर मस्त मलंग। क्या बढ़िया बात है, आप लोग अपनी बात पर खुश हो रही हो, ये अच्छी बात है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। ओहो कर मस्त मलंगी गम को। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। ओहो कर मस्त सच बता रहा हूं, हिंदी का अध्यापक आए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। ओहो कर मस्त। हिंदी का अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ।
ओहो कर मस्त, सच बता रहा हूं आपको। हिंदी वाले ने फिर पूछा, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। ओहो कर मस्त, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो आज तक एक का नहीं लौटाया। तो होकर मस्त, सच बता रहा हूं। अभी कोरोना का काल चल रहा था, ये सौरभ भाई, अच्छा कोरोना मुझे भी हो गया था। कई लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये तो खुद कोरोना सा लगता है, इसको क्या कोरोना हो सकता है, लेकिन हुआ था। कई बार कई चीजें सगे भाई को भी हो जाती है, तो मुझे हो गया था। मैं कोरोना से ठीक हुआ, सौरभ मेरे से मिलने घर आए, मैंने कहा यार ये आदमी मुझसे मिलने कोरोना में, इसके स्वागत में मैंने खीर बनाई, ये खीर खाए। मैंने कहा यार और लो, बोले नहीं और नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छी नहीं बनी क्या? बोले नहीं बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा तो और लो। बोले नहीं यार खीर तो बहुत अच्छी बनी है शंभू भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस खीर में चावल डालना भूल गए हैं, खाली दूध ही दूध है। तो मैंने कहा यार मैं तो चावल डालना नहीं भूला हूं, आप मास्क उतारना भूल गए हो। मास्क पहन के खीर खा रहे। कोरोना में आदत ऐसी हो गई थी भाई साहब। अच्छा मास्क की हालत ऐसी थी, मुझे याद आ गई, वो ब्यूटी पार्लर बंद थे, महिलाएं भी मास्क पहन के रहती थी। मेरी पत्नी ने जब 2 महीने बाद मास्क उतारा तो मुझे लगा ससुर जी आ गए। नहीं उसकी शक्ल बाप से मिलती है, उसकी भी मूछें आ गई थी। तो ऐसा हो जाता है साहब। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है साहब। आप लोग क्या बढ़िया आनंद के लोग हैं। सच बता रहा हूं, आप सबकी मस्ती जिंदा है, और इसलिए कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। क्या कहने? और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती, अच्छा यहाँ पे कोई 2-4 डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टरों को प्रणाम करता हूँ। 1-2 लोगों ने पीछे हाथ उठाया। भाई डॉक्टरों प्रणाम है तुम्हें। मैं डॉक्टर को हमेशा प्रणाम करके चलता हूँ, क्योंकि एक ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर। ईश्वर ऊपर भगवान स्वरूप और नीचे डॉक्टर भी भगवान का रूप है। कभी भी मैं ऊपर वाले को भी नाराज नहीं करता, नीचे वाले को भी नाराज नहीं करता। आप भी मत करना। अगर कभी आपसे ऊपर वाला ईश्वर नाराज होता है तो वह नीचे वाले डॉक्टर के पास भेज देता है। और गलती से भी आपने अगर नीचे वाले डॉक्टर को नाराज किया सीधा तो आपका ऊपर वाले ईश्वर के पास जाना तय है। एक दृश्य आपने इतने कवि सम्मेलन सुने होंगे, इस दृश्य का आनंद लेना। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब घुसे, मरीज को देखा, देख करके कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। बोले मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। मैं खुद को कह रहा हूं पांडे, घबराओ मत। तभी वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो जीवन बहुत अद्भुत है, समय की अपनी सीमाएं हैं। 5 मिनट आप लोगों को और सुनाता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा साहब। 5 मिनट सुनना, जी भर के सुनाओ शंभू जी, कमाल। वाह। तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं जी भर के नहीं सुना रहा हूँ? मेरा जी इतना छोटा, मैं क्या करूँ? एक बार जरा ऐसे ही है। तालियां बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं बहुत अच्छा। नहीं बहुत अच्छा सुन रहे हो। ताली वाली तो ऐसी बजती रहती है, ताली बजाने कोई बड़ा काम थोड़ी है। बहुत छोटा काम है। आप निकल जाओ सड़क पे, किसी भी चौराहे पे ताली बजाने वाले मिल जाएंगे। कोई बड़ा काम है ताली बजाना? आप लोगों से मैं कहूँ ताली बजाओ, ताली बजाओ, कोई लगता ही नहीं आप में से ताली बजाने वाला। मैं काहे को कहूँ कि ताली बजाओ, लेकिन आप ताली बजाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ सब। कई लोग तो भावुक होकर के नहीं बजा रहे हैं, उन्होंने पर्सनली ले लिया इन सब बातों को। पर्सनली कुछ नहीं लेना होता। मैं आपको एक कविता विशेष सुनाता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा फोटो खींच रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मेरी फोटो खींच करके आपको कोई फायदा नहीं होगी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। इन फोटोग्राफरों का क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनिएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। इसका इको इतना मत खोलो भाई, माइक वाले इको कदर है, इसका इको इतना मत खोलो। देखो इको में क्या होता है ना, आवाज गूंजती है, एक आवाज 3-3 बार आती है। मेरा एक दोस्त है असलम खान, उसका भी साउंड का काम है।
वो चेक कर रहा था एक बार, तो चेक करते करते ऐसे बोला हेलो हेलो हेलो, एक बार उसके मुंह से निकल गया तलाक। पूरे मोहल्ले का एक साथ हो गया। तो इस माइक को बजाओ तालियां जोरदार। शंभू कमाल है वाह। तो माइक को देखो क्या है, ये माइक को एक जगह सेट कर दो और ये समझो ये तुम्हारी पत्नी है। दिक्कत ये होती है माइक को प्रेमिका समझ के कभी इसको वॉल्यूम ऊपर बढ़ा देता है, कभी नीचे कर देता है। ऐसा नहीं करो। बहुत अच्छा माइक है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। इको इतना मत करो कि आवाज मेरी गूंज क्या होता है ना, इको में आवाज गूंजती है तो मुझे लगता है मैं और मेरे पिताजी एक साथ बोल रहे हैं। तो लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के, कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में लोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में, अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा जी ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में। अब 4 लाइन सुनिए और मैं जानता हूं आगे से पीछे तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा साहब। मैं इस दावे के साथ पढ़ता हूं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी जिंदाबाद। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। अच्छा। मैंने सोचा यार पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगाएंगे, तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर से कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4, सब कुछ आजकल एक ही दुकान पे मिलने लगी है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने 1 दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4, बेसन का चाहिए था 1 दबा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दबाना था गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उसे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उसे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। कमाल, क्या बढ़िया, आप लोग आनंद भर दिया। जीवन में एक बात याद रखो, कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो। कुछ कालों ने ताली बजा दी। कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। ओहो, नई बात। कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा, कलयुग के चक्कर
चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा, नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। 2-4 तालियां जो नहीं बजी, मैं अगली पंक्ति सुनाता हूं और आप सबको आनंद से भर दूंगा कि नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा, दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है। चाहे तो आप वेदों में भी ढूंढ आइए, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। जिंदाबाद। एक गीत विशेष आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मुझे आप आदेशित कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम का जब आमंत्रण मेरे पास आया, जब रतन जी भाई साहब ने मुझसे बात की, और जैनी आदमी इतना खर्चीला हो सकता है मैं सोच नहीं सकता साहब, जितने पैसे मांगे उससे डबल दिए इन्होंने। इस बात पे ताली बजाओ। ठीक थी ना भाई साहब ये बात? हाँ, बोले नहीं रहने दो, आगे मत बताओ। नहीं, लेकिन जैनी आदमी इतना खर्चीला हो सकता है साहब, सोचा। इनका फोन आया तो मैंने सोचा कि मैं महावीर जयंती के पंच कल्याणक के मंच पर जाऊंगा, जन कल्याण मंच पे जाऊंगा, आखिर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा क्या? हंस तो आप लोग थोड़ी देर मेरे साथ लोगे, कुछ कविताएं भी सुना दूंगा, लेकिन साथ में क्या लेकर के जाओगे? तो आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूं, आप लोग कभी भी, मैं नोएडा में रहता हूं आजकल, कभी भी आप मेरे घर आइए, मेरे मंदिर जी में एक खासियत है कि किसी एक व्यक्ति की तस्वीर अगर आपको मेरे मंदिर जी में मिलेगी तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुंडलपुर में चातुर्मास चल रहा था, आचार्य विद्यासागर जी का वहाँ पे दर्शन हुआ, कविता सुनाई, और वहाँ से जो मैं शाकाहार का व्रत लेकर के चला, और उसके बाद मेरे जीवन में जो समृद्धि आई आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आचार्य, अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को प्रणाम करते हुए एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और एक एक व्यक्ति को चाहता हूँ कि उससे जुड़े। कि सूरज चांद सितारे हैं गुरुवर हमको प्यारे हैं, सूरज चांद सूरज चांद सितारे हैं। यहां मेरे बड़े प्यारे भाई नितिन जी बैठे हैं, वो बैठ करके मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार आज तुम फंसे हो, आज तुम क्या सुनाओगे? देखो नितिन बाबू, यही है, इसलिए लोग पैसा देके बुलाते हैं, सुनाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, महिलाओं का तो विशेष प्रणाम करता हूं कि आप किसी को तो सुनने के लिए यहाँ पर आ गई। कि सूरज चांद सितारे हैं गुरुवर हमको, पीछे तक ये आवाज इतनी कम नहीं। आप एक चीज जान के चलिए, मैं बिहार से हूं और भले ही मैं जैन माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप जितना जैनिज्म को जानते होंगे उससे कम तो मैं नहीं जानता। और इतना जानता हूं कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। गुणों को पूजने वाले लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच में, सशरीर भले ही ना हो, लेकिन उनके गुण हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हम सबको, हर जीव जिसके मन में ढूंढ लेता अपना घर, दुनिया में नहीं लगता है किसी से जिसको डर, धरती आकाश वायु अग्नि जल ये कह रहे तीर्थंकरों से कम नहीं है विद्या जी सागर। सूरज चांद सितारे हैं गुरुवर हमको, पीछे तक की आवाज मुझे यहां तक आनी चाहिए कि सूरज चांद सितारे हैं गुरुवर हमको, धन्य धरा भारत भू जिस पर गुरुवर ने अवतार लिया, धन्य धरा भारत भू जिस पर गुरुवर ने अवतार लिया, जिसने सुमिरा समझो उसका जग से बेड़ा पार हुआ, जिसने सुमिरा समझो उसका जग से बेड़ा पार हुआ, तपबल ऐसा जिसके आगे कामदेव भी हारे हैं, सूरज चांद सितारे हैं। क्या बात है, धन्यवाद अहमदाबाद, क्या मन के लोग हो यार।
कि सूरज चांद गुरुवर हमको विपदा भक्तों पर आए तो ढाल गुरु बन जाते हैं। भूखा भक्त मिले कोई तो थाल गुरु बन जाते हैं। ये दुनिया एक भव सागर, गुरुदेव ही एक किनारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं। जयकारा गुरुदेव। आप सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय। एक बार जोरदार तालियां पूरे आकाश भर बधाई की हमें शंभू शिखर जी को इसलिए भी देनी चाहिए कि वाकई आज उन्होंने जहां एक और हमारे बीच हमारे लबों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जैन दर्शन कराकर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के तमाम आशीर्वाद की चर्चा की और हमें सन्मति और सद्गति का मार्ग दिखाते हुए उन्होंने अपने काव्य पाठ को पूरा किया। हमारे बीच से अतिथि जा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि अपने इतने कीमती समय को निकालकर आप यहां पधारी हैं। एक बार हमारी मेयर साहिबा के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हम शुभकामनाओं की कवियों की ओर से शुभकामनाएं लेती जाइए, क्योंकि कवि जिसको शुभकामनाएं दे देते हैं वो सांसद भी प्रधानमंत्री बन जाता है। आपने यहाँ पर बहुत देर बैठकर सुना। ईश्वर शंभू शिखर की बात को सही करे और आप आने वाले समय में राष्ट्रपति बने। मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको। आइए, शंभू शिखर जी ने जहां पर छोड़ा इस बात को, मैं उसको पूरा कैसे करूं, मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जिनके नाम से ब्रह्मांड में एक ऐसा नाम आचार्य विद्यासागर जी, जिनके आशीर्वाद के बिना शायद ये ब्रह्मांड और उसमें जो तमाम अच्छे कर्म है वो अधूरे हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और पहुंचती हूँ। क्या कहती हूँ सुनेगा। जाने वाले लोगों को जाने दीजिए, लेकिन जो यहाँ पर हैं वो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से जुड़ेंगे। फिर हम ऐसे अच्छे कवि को, एक ऐसे शानदार कवि को, एक ऐसे बेहतरीन कवि को आपके बीच आमंत्रित करूंगी, जिनको सुनने के लिए हमें वाकई न जाने कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है, और वो आज सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं क्या 4 पंक्तियों में कहती हूं, मेरी मां मुझे बताइएगा कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है। बताइएगा मुझे। मैं आपसे ज्यादा जैन धर्म को नहीं जानती, इस बात को बार बार कहती हूं, लेकिन जितना जान पाई हूं इन 4 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करती हूं। मुझे आशीष दीजिएगा कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, मुसीबतों से वो खुद को निकाल सकता है। जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है। प्रणाम करती हूं आपको। आइए, अब चूंकि समय वाकई बहुत कम है और तमाम लोगों को इस कवि सम्मेलन के आनंद को दुगना चौगना करना है, तो मेरा निवेदन है जोरदार तालियां एक ऐसे हास्य के परमाणु बम के लिए जिन्हें हरियाणवी हास्य के लिए जाना जाता है, और वो जब माइक पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। या फिर इनको और 2 पंक्तियों में ढालकर मैं ऐसे बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहती हूँ, शानदार हास्य कवि को अहमदाबाद की धरती पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। आइए, तालियां कमजोर ना हो। हरियाणा के बेहतरीन हास्य के लिए हम जिनको आमंत्रित करते हैं, ठहाकों के ऐसे राजकुमार आदरणीय अरुण जैमिनी जी हमारे बीच हैं। दोनों हाथ आकाश में उठाइए। तालियां कमजोर है अरुण जैमिनी जी के लिए, ये तालियां नहीं है। पूरा सदन जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे आदरणीय अरुण जैमिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है। इस पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं। और आपके शानदार और जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं।
कितने मन से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 पंक्तियां पहले भगवान महावीर के चरणों में समर्पित करता हूं, फिर स्वागत है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है अहिंसा को साधना। वाह, आहा आहा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है अहिंसा को साधना, मन के दृढ़ संकल्प से हो सकती है महावीर वाणी की आराधना। आहा, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। अब थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे शामिल हुए। भाई जिंदाबाद, वाह। आ जाओ सर, आपकी तो प्रतीक्षा है बस। रतन जी आप यहीं रहिए, हमारा लिफाफा आप ही के पास फंसा हुआ है। अरे नाम ही रतन है, उनका चिंता मत करो। वाह। और नाम ही रतन है। और हरियाणा में हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वाह, कमाल। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है जी। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। हाँ। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। और ये हाथ से बालपन से ही आया था हमारे यहाँ। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता ही ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहाँ? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आज का हरेक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए? अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। वाह, हमारी भी मान ले भाई। भाई बहुत अच्छे, वाह। ये 10-20 लोग ताली बजा रहे हो, आप भी रहने दो। अब जरा एक बार जरा जम के सब लोग तालियां बजाइए। वाह, जिंदाबाद।
वो आजकल चल रहा है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, बिल्कुल। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। हाँ। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा जी 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं आप? जैसे गाय का बछड़ा होता है, ऐसी भैंस का बालक जो है वो उसको काटड़ा कहते हैं, यानी भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। ये बच्चे कमाल हैं, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक 10 साल का बच्चा खेल रहा था, तो एक ने कहा क्या हर वक्त खेलता रहता है, तू बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बनूंगा डॉक्टर। वाह। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोला मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? बोले आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो ऐसे बच्चों का क्या करोगे भाई? बहुत मन से आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि आज खुशबू थोड़ा श्रृंगार रस सुना देती तो थोड़ी राहत उस रस को भी मिल जाती। अब कोई और है नहीं, अब शंभू से तो उम्मीद कर नहीं सकते आप। ये श्रृंगार सुना है और इसका नाम ही भयंकर। ये क्या सुना होगा? और मेरे साथ दिक्कत है कि हरियाणा का, हरियाणा में तो प्यार जो है वो ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। हाँ बहुत भोलापन है। वो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा है जी। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। बोलना ही हो तो चित्र क्यों बनवाए? वाह। पीछे वालों ने तक सोच ही रखा कि ताली बजाना ही नहीं बस। हाँ ये हुई बात, कुछ जरा उत्साह के साथ आओ जी। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी तो खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। अभी वो वैलेंटाइन पखवाड़ा मनाया हमने पिछले दिनों। पखवाड़ा नहीं पूरा पखवाड़ा होता है खुशबू जी। वो पहले 7 दिन चलते वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। बड़ा पता है अरुण जी को। हाँ रोज डे से शुरू होके ब्रेकअप डे तक। उसमें आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर।
तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव, भाई जिंदाबाद, कमाल। ये हमारे यहाँ ही संभव है। आहा, और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। हाँ, वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले, दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है, एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी। भाई वाह, भाई वाह। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। जिंदाबाद। और ये तकलीफ तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं हाय हाय। और कोई उनकी सुन नहीं रहा है। आए है, प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। स्वागत है। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। थ्रू कबूतर। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहाँ तक याद रखें भाई? पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ही चिट्ठी दे आना। मम्मी को? हाँ, इस उम्र में मम्मी को ही भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। वाह। तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। आए हाय, वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी। आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। आए हाय। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आए हाय, आहा, वाह। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, जिंदाबाद। लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बड़े बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठी भी क्या निकलिया कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है यहाँ पता है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूँ, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है जी। अच्छा, हरियाणा में आपको वृद्ध आश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है,
तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। ए बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना ही हो। वाह तो हमारी मस्ती अलग चीज की है जी, भाई इसमें कोई जिंदाबाद। शक नहीं है। और इस तरह की महफिलें होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ से समूह से निकलता है। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। क्या बड़ी बात कही है, वाह वाह। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है सर। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है, भाई जिंदाबाद। ये आनंद बहुत जरूरी है जीवन में। और दरअसल क्या है, मन का साफ होता है ना, जो मन में वो जबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। भाई ये बहुत अच्छा है। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूँ, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का अय्याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए जी। बता रहे थे वो शंभू, पूछ रहे थे, यहाँ डॉक्टर भी हैं डॉक्टर बैठे हैं ना। हाँ ये दरअसल डॉक्टर हरियाणा में डॉक्टरी वही कर सकता है जो हरियाणा का हो, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। ओहो बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कहा जी, उसकी तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ भाई संभव है जिंदाबाद, जी। वाह 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 वाह। एक कविता, समय का ध्यान मुझे भी स्वागत रखना है है। स्वागत है। कविता का शीर्षक, क्योंकि इतना पवित्र मंच है तो मैं अपनी सबसे अच्छी कविता आपको सुना। स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। आहा चीजों में शानदार कुछ कविता। चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। आहा बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। वाह। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल ने बच्चों का बचपना खत्म कर दिया है। वो मुझे ध्यान है, एक पति, आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाहर जा बालकनी में देख दुनिया क्या कर रही है, और मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले यार शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टू में क्या करो कुछ। भाई वाह। बैठ जाओ सर, बस छोटी सी कविता है 2-3 मिनट की। भाई साहब सर जी थोड़ी 2-3 शिखर वार्ता मिनट। जरा, एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियों से। हाँ। आदेशित चीजों करें। में कुछ चीजें, आहा। बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। वाह। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन,
शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक एक पंक्ति मैंने पूरी एक बात कहने की कोशिश की है। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओ भाई। जिंदाबाद, क्या बात है। और लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए। इससे पहले एक बंद और ध्यान आ गया मुझे। स्वागत है। मंच का और आपका ध्यान चाहूंगा इस विशेष स्वागत बंद है, स्वागत है। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओ भाई। क्या कहने हैं। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओ। वाह। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, डंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओगे। क्या कहने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय अरुण जैमिनी जी को, उनकी दिल्ली की यात्रा को भी हम आसान करेंगे, क्योंकि कवियों के लिए सिर्फ आपकी तालियां ही हैं जो बेहतरीन डोज का काम करती है, आनंद का काम करती है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आज इस मंच से आपने शानदार कविताओं का आनंद लिया। और बस 4 पंक्तियों के बाद ये माइक में आदरणीय को सौंपती हूं और कहती हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच आदरणीय के हवाले।